तो ये एनसीईआरटी में है क्वेश्चन आपका, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, लाउडनेस और इंटेंसिटी के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लाउडनेस इंटेंसिटी, लाउडनेस इज द इट इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी, इट इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी। जो भी आपका सब्जेक्ट है या जहां तक आवाज पहुंचती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। किसी के लिए क्या होगा, किसी के लिए जो वॉइस है या जो साउंड है वो एक पर्टिकुलर वॉइस किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है और किसी के लिए बहुत कम हो सकती है। इसलिए जो लाउडनेस है इट इज अ सब्जेक्टिव क्वांटिटी, इसलिए क्या कहा गया है, ये सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। दूसरी ओर इंटेंसिटी, इट इज ऑब्जेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये कैसी है, ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब हो गया आपका तीव्रता, ऐसा आप समझ सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, जो लाउडनेस है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन ईयर। ठीक है, उनके कान कितने सही हैं, उनके कितने इंटेंस हैं, उस चीज पर लाउडनेस डिपेंड करता है। ठीक है, छोटी सी आवाज भी बहुत तेज सुनाई दे सकती है, बहुत तेज आवाज भी आपको बहुत स्लो सुनाई दे सकती है। तो ये उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, ये उस पर नहीं कर रहा। इसका अपोज हमने लिख दिया, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन ईयर, ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट वन, इट कैन नॉट बी मेजर्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी ना, आपके पास में लेंथ हो गया, करंट हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। मास हो गया तो उसको आप किलोग्राम, मीटर, एम्पियर, इन सब में डिनोट करते हो, तो उनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। उसी तरीके से जो लाउडनेस है इट इज नॉट मेजर्ड इन फिजिकल क्वांटिटी। आप इसको फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में नहीं नाप सकते हो, मेजर्ड नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन इंटेंसिटी, अगर आपने क्या किया, कहीं पर को जैसे बहुत तेज आवाज आई तो आपने कहा कि उसकी इंटेंसिटी क्या थी, मतलब कि बहुत तीक्ष्ण थी। ठीक है, बहुत तेजी से आपके कानों पर पड़ गई, आपने कहा वो आवाज तो हमने सुनी ही नहीं। ठीक है, वो कैसा है, इंटेंस है, इंटेंसिटी है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इट इज मेजर्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ, आप इसको मेजर कर सकते हो जैसे कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये कैसी है, ये सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, और ये कैसी है, ये ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये आपकी ह्यूमन की जो सेंसिटिविटी है उस पर डिपेंड नहीं करती है। इसको हम फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में मेजर नहीं कर सकते, इसको हम फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मेट में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके बेसिक डिफरेंस हैं। तो ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। रियरफेक्शन, वो कितनी तेजी से क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं यूनिट टाइम पर, कितनी फॉर्मेट में। जैसे हमारे पास में ट्रांसवर्सल वेव है, ट्रांसवर्सल वेव के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट एंड ट्रफ, एक क्रेस्ट आया फिर ट्रफ आ गया, फिर कितनी जल्दी क्रेस्ट आया, फिर कितनी जल्दी ट्रफ आया, कितनी जल्दी क्रेस्ट, कितनी जल्दी ट्रफ, तो उतने वेव्स बन गए, उतने वेव्स बने, और वो इस पर्टिकुलर स्पीड से आगे की ओर बढ़ रही है। तो हमने यहाँ को ओके, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगे तो क्या वर्ड आएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगे तो रियरफेक्शन, कंप्रेशन एंड रियरफेक्शन। ठीक है, कितनी जल्दी कंप्रेशन, फिर रियरफेक्शन, कंप्रेशन, रियरफेक्शन, कंप्रेशन और रियरफेक्शन। तो जो डिस्टर्बेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, यहां तक तो ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव। वेव पर आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया, और वो पॉइंट क्या हो सकता है, वेव पर आपने एक पॉइंट लिया, वो पॉइंट क्या हो सकता है, कंप्रेशन और रियरफेक्शन। सच एज कंप्रेशन और रियरफेक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितने स्पीड से कंप्रेशन और रियरफेक्शन पर यूनिट टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, स्पीड ऑफ साउंड कहने वाले हैं, स्पीड ऑफ साउंड। ओके, हाँ, तो अब देखिए, अगर आप कहीं पर को आवाज सुनते हैं, साउंड सुनते हैं, तो क्या हमेशा आपको एक जैसी स्पीड सुनाई देती है या एक जैसा साउंड सुनाई देता है, नहीं, अलग अलग है ना। देखिए, अगर आप कहीं पर को मेले में जाते हैं तो बहुत पास में भी अगर आपको किसी को बुलाना है तो बहुत तेजी से आपको बुलाना पड़ेगा, बहुत तेजी से आपको आवाज़ लगानी पड़ेगी, तब जाके वो साउंड को सुन पाएगा ना। हाँ, अगेन, तो इट मीन्स जैसे कोल्ड वाला मौसम है, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या होगा, किसी को आपने आवाज़ लगाई, ठीक है, या कहीं पर को आपको म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, साउंड आ रहा है, तो उसकी स्पीड अलग सुनाई देगी। जब टेम्परेचर गर्म है, हॉट है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उस वक्त आपको साउंड अलग सुनाई देगा। ठीक है, अगर आप लिक्विड के पानी के अंदर में है और हमने बाहर से आपको आवाज़ लगाई, ठीक है, क्या उसी स्पीड से सुनाई देगी जिस स्पीड से बाहर सुनाई दे रही है, नहीं। ठीक है, खाली आपको एक सेंसेशन जैसा फील हो सकता है। तो अगेन, जो स्पीड ऑफ साउंड है, क्या ये किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, यस। ठीक है, ये जो है बहुत सारे मटेरियल्स, नंबर ऑफ मटेरियल्स पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है।
ओके, ठीक है, साउंड की बात हो रही है। तो जैसे मीडियम अगर लिक्विड होगा तो अलग स्पीड होगी, साउंड अगर विच इज सॉलिड होने वाला है तो अलग स्पीड होगी, गैसेस होंगे तो अलग अलग स्पीड होगी, टेम्परेचर डाउन होगा तो अलग स्पीड होगी साउंड की, हाँ, और अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा तो अलग स्पीड होगी। डेंसिटी इनकी जो भी डिक्रीज होगी तो साउंड जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। देयर आर नंबर ऑफ विच, ठीक है, बहुत सारे वे हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। क्लियर? हाँ, तो अगला पॉइंट हम ये लिखने वाले हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो पहला पॉइंट तो आप लिख सकते हैं नेचर ऑफ द मीडियम। हेडिंग है आपकी फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो साउंड की स्पीड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर 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 ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मीडिया भी कह सकते हो, नेचर ऑफ द मटेरियल और मीडिया, नेचर ऑफ द मटेरियल और मीडिया, ठीक है। जो जिस मीडियम से या जिस मटेरियल से हम लोग क्या कर रहे हैं, साउंड को प्रोवाइड कर रहे हैं या साउंड को भेज रहे हैं, तो उसका क्या नेचर है, वो कैसा है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं, वो भी क्या करेंगे, वो भी साउंड को आगे पहुंचाने के लिए हेल्प करेंगे। तो यहाँ को हम लोग देखते हैं द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड is greater in solids, ठीक है। the speed of sound is greater in solids comparing, ठीक है, compare than liquids and gases, ओके, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो एक क्वेश्चन हमको मिलता है, तो स्पीड ऑफ साउंड, जैसे आप यहाँ आपको देख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड किस पर, सॉलिड पर बहुत ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, सॉलिड पर बहुत तेज होने वाली है। उसके बाद में किस में सुनाई देगा आपको, लिक्विड में उसके दूसरे नंबर पर आएगा, और गैसेस में यही स्पीड क्या हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी। क्लियर है? स्पीड ऑफ साउंड इन is solid is greater than liquid is greater than gases, ओके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन पर ना सॉलिड में स्पीड क्यों फास्ट है और गैसेस में क्यों स्पीड स्लो है, तो आंसर वही, आपको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, लिक्विड की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, और गैसेस की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन द लिक्विड एज वेल एज गैस ना, उनके पार्टिकल्स कैसे हैं, पास हैं, तो साउंड को आगे से आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, आगे की ओर पहुंचा सकते हैं। तो साउंड को कोई चीज इफेक्ट करता है, तो आंसर है हाँ, इफेक्ट करता है कौन, मटेरियल। क्या सभी मटेरियल में स्पीड एक जैसी होती है, तो आंसर है नहीं है। तो किस में कैसी होती है फिर, तो सॉलिड में सबसे तेज, लिक्विड में उसके बाद में, और गैसेस में सबसे कम स्पीड होती है, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये मिलता है। तो इसके एग्जांपल में हमने बात भी की थी ना, इसके एग्जांपल में हमने बात भी की थी, जैसे अगर बहुत दूर से कहीं से ट्रेन अगर आ रही है तो आपको दिख नहीं रही है, ठीक है, वो बहुत दूर पे है, लेकिन अगर आपको पता करना है कि किस पटरी पर ट्रेन आएगी, तो आप क्या करेंगे, आपको ऐसे कान लगाएंगे, ऐसे सुनेंगे, तो वो तो सॉलिड है ना, सॉलिड में वाइब्रेशन तो आ ही रही होंगे, वाइब्रेशन आ रहे होंगे, तो बहुत दूर से आप पता कर सकते हैं कि किस वाली पटरी पर ट्रेन आने वाली है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड में साउंड की स्पीड कैसी है, वो तेज होती है, इन केस ऑफ लिक्विड और गैसेस, ठीक है, एक तरीका ऐसा। नंबर सेकंड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो ये देखने को मिलता है स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो इसमें देखें डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन के पास में, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, 16 टाइम्स मोर देन द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन की डेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर हम लोग साउंड सुनना चाहेंगे तो किस में सुनाई देगी जल्दी, ठीक है, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। तो इसमें साउंड किस में तेज भागेगी, हाइड्रोजन में, ठीक है। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, दूर दूर हैं, तो उसमें तेजी से चला जाएगा। यहाँ उल्टा इफेक्ट चल रहा है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें स्पीड कम होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसमें स्पीड ज्यादा होगी। ऑक्सीजन में स्पीड कम और हाइड्रोजन में स्पीड कैसे हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हाँ, एक तो नेचर ऑफ मीडियम, सेकंड वन इज स्पीड ऑफ साउंड किस पर, डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो डेंसिटी का जो रिलेशन है
डेंसिटी और साउंड के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी अगर बढ़ने वाली है तो स्पीड कम होगी, और डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी में, ह्यूमिडिटी का मतलब है जो आपके पास में एयर है उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स आ गए, तो यहां लिखा गया है द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर रिड्यूसिंग द डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, जब एयर के पार्टिकल्स में वाटर वेपर आ जाएंगे, पानी की बूंदा आ जाएंगी, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखें। डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, जो मॉइस्ट एयर है उसकी डेंसिटी क्या होती है, सूखी हुई हवा के केस में या ड्राई एयर के केस में कम होती है, इसलिए द वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर, जो मॉइस्ट एयर में आवाज है वो तेज सुनाई देती है इन केस ऑफ वेलोसिटी इन ड्राई एयर। क्लियर? हाँ, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसका बड़ा इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है, अगर कहीं पर कोई म्यूजिक लगा हुआ है, म्यूजिक लगा है, सुने, और उसके म्यूजिक की आवाज आपके कानों तक नहीं आ रही है, आपके कानों तक नहीं आ रही है, ठीक है, आ रही थी या बहुत कम आ रही थी, अचानक क्या हो गया, आप उसको सुबह से सुन रहे थे, कोई फंक्शन में से म्यूजिक की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, और उसके बाद अचानक क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, मौसम कैसा हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, वही साउंड की आवाज़ फिर से अगर उस म्यूजिक को बजाया जाए तो आपके कानों में क्या हो जाएगी, वो बड़ी तेजी से आएगी। ठीक है, आप कहोगे कि ये चेंज कैसा, या उन्होंने क्या कर दिया, साउंड को बढ़ा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें क्या हो गया, जब मॉइस्चर बढ़ जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अगर डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ विंड इसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। देखिए स्पीड ऑफ विंड ना, जिस डायरेक्शन में ऐसा हम लोग कह सकते हैं, स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ साउंड। देखिए स्पीड ऑफ साउंड, यहां से हमने क्या किया, साउंड प्रोड्यूस किया, साउंड हमने प्रोड्यूस कर दिया, उसको हमने किसे लिखा, v से लिखा, तो उसकी स्पीड कितनी है, v है। ओके, इसमें ये स्पीड ऑफ विंड क्या कर रही है, इसको हेल्प कर रही है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन, साउंड की डायरेक्शन भी यही है और विंड की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्शन यही होगी और विंड की डायरेक्शन भी यही है, तो इसको क्या करेगी, ये आपको एडअप करके आपको साउंड जल्दी सुनाई देगी। अच्छा, इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, इसको हमने लिखा वी एयर, ऐसा हो गया। और जब हवा बहने लगी तो स्पीड ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ विंड ऐसा कह दो, स्पीड ऑफ विंड भी इसमें जोड़ दोगे। सुनो, हमको क्या चाहिए, टोटल स्पीड ऑफ साउंड किसके बराबर होगी, टोटल स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर, जब हवा शांत है वो, और उसके साथ में स्पीड ऑफ विंड क्या करेंगे, ऐड करके आपको जल्दी आवाज सुनाई देने वाली है। जब बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, जब सेम डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, इस डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, और इस डायरेक्शन में क्या चल रही है, आपकी एयर चल रही है, विंड चल रही है, तो तब क्या होगा, तो टोटल तब स्पीड ऑफ साउंड, फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड ऑफ साउंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी, फाइनल वेलोसिटी। हाँ, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन, ये बना आपका स्टिल एयर, विच इज वी, ए से हमने लिखा, माइनस कर देना स्पीड ऑफ विंड, स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा आपका विंड, वी डब्ल्यू से हमने लिख दिया, वी डब्ल्यू से। ठीक है, आप लेफ्ट की ओर बोल रहे हैं और जो हवा है वो एयर है वो राइट की ओर चल रही है, तो वहां आवाज तेजी से नहीं सुनाई देगी। ठीक है, हाँ, हमने इसको फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिख दिया, टोटल साउंड इज इक्वल टू साउंड इन स्टिल एयर प्लस स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए टोटल साउंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन स्टिल एयर माइनस स्पीड ऑफ विंड। पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाले हैं, देन द स्पीड ऑफ साउंड इज also increases, स्पीड ऑफ साउंड इज ऑल्सो इंक्रीजेज।
ओके, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर भी क्या होगा, साउंड की स्पीड कैसे हो जाने वाली है, इंक्रीज हो जाने वाली है। और टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिक्रीजेज। विंड भी क्या करती है, स्पीड को बढ़ाती है। सेम डायरेक्शन में विंड चल रही है तो साउंड की स्पीड इनकी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में विंड चल रही है तो स्पीड कैसे हो जाएगी, लो हो जाने वाली है। तो ये इसके कुछ इफेक्ट्स हैं। तो सिंपली अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो स्पीड ऑफ साउंड है उसमें भी क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीजमेंट। और वो कितना आएगा, 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ जाएगी। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड देन द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद दिस पर्टिकुलर वैल्यू, कितनी, 0.61 मीटर पर सेकेंड, 61 मीटर पर सेकेंड। अगेन जैसे ये देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, at speed of sound in air, speed of sound in air at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है, 331 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, जब इस ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सुनिए, जब टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस पर स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, 3 एयर पर, हाँ हवा पर 331 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको यहां से अगर इसको हम लोग कर देते हैं एट कितना, 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, 22 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो यही स्पीड बढ़कर कितनी हो जाएगी, 300 कितना है, 34 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, 334 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, हाँ नोट करें, नहीं माय मिस्टेक, यहाँ आपको 344 होगा, 344 मीटर। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधे। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड में इतना चेंजेस आ जाता है। ठीक है, जब टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हवा में जो साउंड चलेगी वो इस स्पीड से चलेगी। अगर ये टेम्परेचर इतना हो गया है तो उसी हवा में अब साउंड आपको इस स्पीड से सुनाई देगी। ठीक है, ये आप फैक्टर को नोट करेंगे, 0.61 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। ओके, ये जो चार्ट आपको बनाया गया है वो किस पर है, टेम्परेचर कितना रखा गया है, टेम्परेचर हो गया आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी याद रखेगा, ये कितने पर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो देखिए सॉलिड में हमने क्या लिया, एल्यूमिनियम 6420, निकिल कितना है 6040, ठीक है, स्टील कितना हो गया 5960, आयरन कितना हो गया 5950 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पीड आपको किसमें देखने को मिलती है, एल्यूमिनियम। सॉलिड में है, उसमें भी किसमें है, एल्यूमिनियम है। लिक्विड की अगर हम बात करें, वाटर है लेकिन समुद्र का पानी है, सी वाटर 1531, वाटर डिस्टिल्ड है 1498। उसी तरीके से इथेनॉल मिथेनॉल में आपको दिया गया है। और गैसेस की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन में स्पीड 1284, ठीक है, तेज है। एयर में कितनी लेते हैं हम लोग, एयर में हम लोग लेते हैं 346, ध्यान दो, एयर में कितना हम लोग लेते हैं 346 लेते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड में कितने आ गई 213। अब एयर में आपको स्पीड क्या दी जाएगी, इधर देखें, एयर में आपको स्पीड दी जाएगी कभी 346, कभी आपको दी जाएगी 344, कभी आपको दी जाएगी 342। इसका मतलब वहां आप टेम्परेचर भी नोट कर लीजिएगा, टेम्परेचर भी नोट कर लेना कि अच्छा अगर 25 है तो इतनी स्पीड है, अगर कम स्पीड दी है तो इसका मतलब टेम्परेचर कम किया गया होगा, ये चीज है। ठीक है, ये जो आपका नोटेशन है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नोट किया गया है। तो फाइनली आपको ये रिजल्ट मिलता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज मोर देन लिक्विड्स और गैसेस, लिक्विड्स और गैसेस, इसमें ज्यादा स्पीड होती है।